हाय दोस्तों। तो इस किस्म में शाशी फंगलंग से मिलकर घर वापस आती है और मिस चाय को बताती है कि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं फंगलंग को मना ना सकी। हमें यहाँ से जाना ही होगा। मिस चाय कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कल सुबह जाऊंगी नए घर ढूंढने के लिए। फिर वहां पे शब्बो आती है और कहती है कि मैंने ऑनलाइन बहुत से घर देखे हैं जो 3 लोगों के रहने के लिए बहुत ही मुनासिब हैं। बस चाय कहती हैं क्या वाकई ऐसा है? शब्बो कहती है हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये सब घर बहुत महंगे हैं, हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद हमें अब टेंट खरीद लेने चाहिए। मिस चाय कहती हैं कि मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर ये तीनों अपना सामान पैक करके मिस चाय की शॉप में चली जाती हैं। अगली सुबह काम पे शाशी और शब्बो बात कर रही होती हैं कि अर्थलिंग्स यानी जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए प्रिटेंड करना कि ये लोग कितने स्ट्रांग हैं कितना मुश्किल है। शब्बो कहती है अब भला मिस चाय को कौन कंफर्ट कर सकता है। शाशी इसकी बात सुनकर फौरन से डॉक्टर जांग को बुला लेती है। मिस चाय कहती हैं डॉक्टर जांग आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। शाशी और शब्बो इन दोनों को वहां पे अकेला छोड़कर चली जाती हैं। फिर मिस चाय और डॉक्टर जांग बातें करने लग जाते हैं। मिस चाय कहती हैं कि इतनी देर गुजरने के बाद भी मैं अपना पहला प्यार नहीं भुला सकी और वो अभी तक वापस भी नहीं आया। क्या वो मेरा इम्तिहान ले रहा है? डॉक्टर जांग कहता है कि आपको अभी तक समझ नहीं आई। मिस चाय कहती हैं आपकी इस बात से क्या मतलब है? डॉक्टर जांग कहता है कि जब आखिरी दफा आप उससे मिली थी तो उसने कहा था कि वो अब थक चुका है और उसे कुछ प्राइवेट स्पेस चाहिए और वो कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता है। क्या इसका मतलब ये ना हुआ कि वो आपसे ब्रेकअप करना चाहता था? मिस चाय कहती क्या आपने ब्रेकअप कहा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो उसने मुझसे यही कहना था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं और अब हम सिर्फ दोस्त बन के रह जाते हैं। और ना ही उसने मुझे वीचैट से ब्लॉक किया। डॉक्टर जांग कहता है कि ये सब तरीके औरत इस्तेमाल करती ब्रेकअप के लिए, लेकिन अगर एक मर्द कहे कि वो थक चुका है तो इसका मतलब यही है कि वो आपसे ब्रेकअप कर रहा है। मिस चाय कहती हैं कि तुम्हें मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने की क्या जरूरत थी? मैं इतने सालों से अपने आप को तसल्ली देती आ रही थी। दूसरे साइकाइट्रिस्ट लोगों की परेशानी को दूर करते हैं और तुमने मेरी परेशानी और बढ़ा दी। डॉक्टर जांग कहता है कि मुझे नहीं पता था, आप मुझे माफ कर दें। फिर मिस चाय कहती हैं कि तुम्हारी कोई पब्लिक प्रोफाइल है? जांग कहता है हाँ बिल्कुल है। अच्छा फिर बताओ, मैं तुम्हें उस पर बैड रिव्यूज दूंगी। डॉक्टर जांग मिस चाय की बात सुनकर हंसने लग जाता है। फिर फंगलंग अपने ऑफिस में होता है तो इसे मिस्टर जू की कॉल आती है। मिस्टर जू कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मेरी बहन मुल्क में वापस आ गई है और वो तुम्हारी कंपनी में बहुत इंटरेस्टेड है। फंगलंग कहता है अच्छा वाकई क्या ऐसा है? फिर तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। मिस्टर जू कहता है कि तुम्हें मजीद डिले करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कल हमारे घर लंच पर आ जाओ और वहीं आकर मेरी बहन से मिल लेना। शाशी ऑफिस में होती है और सोच रही होती है कि माफी के लिए वो फंगलंग को कैसे राजी करे। इतने में वहां पर मिस्टर हान आते हैं और शाशी हान को देखकर कहती है आज आप थके हुए लग रहे हैं। हान कहता है कि हार्मोन परफ्यूम इतना अच्छा प्रोजेक्ट है पर मिस्टर फांग इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे। शाशी कहती ऐसा क्यों? मिस्टर हान कहते हैं क्योंकि परफ्यूम की जो फॉलो अप फंडिंग थी वो नहीं हो रही और ना ही इन्वेस्टमेंट हो रही है। शाशी कहती है अच्छा क्या फंड्स नहीं है? शाशी एकदम से सोचती है और ये चीज अपने प्लान में लिख लेती है और जाते हुए मिस्टर हान को थैंक्स कहती है कि आपने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर शाशी फंगलंग के ऑफिस में जाती है और उसे कहती है कि ये देखो मैं 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। फंगलंग कहता है तुम करना क्या चाह रही हो? फिर फंगलंग यहाँ से किचन में चला जाता है और वहां भी शाशी आ जाती है और वहां रहकर कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक और इन्वेस्टमेंट का आइडिया लेकर आई हूँ। ये फंगलंग को दिखाती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा है। जब फंगलंग उसे पढ़ता है तो वो एक कुत्ते को ढूंढने का नाम का पंफलेट होता है। फंगलंग इसे कहता है कि दोबारा इस तरह की चीजें मेरे पास लेकर मत आना। फंगलर शब्बो फंगलंग के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज देख रहे होते हैं। शब्बो इसे एक यूनिवर्सिटी दिखाती है और कहती है कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। फंगलर कहता है ऐसा क्यों है कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है? शब्बो इसे बताती है कि यहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एडमिशन लेटर भी तैयार कर लिया है। फंगलर कहता है तुम तो बहुत जबरदस्त हो और फिर फंगलर इसके सर पर हाथ फेरने लग जाता है जिसकी वजह से इसका सिस्टम दोबारा गर्म हो जाता है। अभी ये दोनों वहां बैठे ही होते हैं कि फंगलर की माँ दरवाजे पर आ जाती है और फंगलर शब्बो को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और कहीं छुप जाओ। शब्बो टेरेस में जाके छुप जाती है और थोड़ी ही देर बाद ये कछुआ बन जाती है।
फंगला की माँ कमरे में आती है और फंगला अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ आ गई है कि मेरा पढ़ना कितना जरूरी है और ये देख के मैंने एडमिशन भी ले लिया है। फंगला अपनी माँ को एडमिशन लेटर दिखाता है और इसकी माँ कहती है तुमने लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लिया है, तुम तो अमेरिका में पढ़ रहे थे। ये कहता है कि मैं यहाँ रहकर पढ़ूंगा और यहाँ बिजनेस को लुक आफ्टर भी करूंगा। पहले इसकी माँ इसकी बातों पर एतराज करती है लेकिन फंगला इसको मना लेता है और फिर इसकी माँ इससे राजी हो जाती है और इसे कहती है कि अब मैं जा रही हूँ और तुम्हारे बाबा को भी जाकर ये अच्छी खबर सुनाऊं। शाशी शॉप में खड़ी चाय पी रही होती है कि तभी वहां पे शब्बू आ जाती है। शाशी से देखकर पूछती है कि तुम कछुआ कैसे बन गई दोबारा। शब्बू कहती है ये मत पूछो और जल्दी से मुझे किसी ठंडी जगह में लेकर जाओ। शाशी से फौरन बर्फ में रख देती है और ये कुछ देर बाद वापस सही हो जाती है। शब्बू शाशी से कहती है कि तुम मेरे सर पर हाथ फेरो। शब्बू कहती है बहुत अजीब बात है, जब फंगला मेरे सर पे हाथ फेरता है तो मैं फौरन कछुए में बदल जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे करने से ऐसा नहीं हुआ। शाशी कहती क्या ऐसा है? अच्छा चलो फिर मुझे सोचने दो कि इसकी क्या वजह है। शाशी कहती है कि क्या तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाता है और चेहरे का रंग भी लाल पड़ जाता है और दिल भी तेजी से धड़कने लग जाता है। शब्बू कहती है हाँ बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा ही होता है जब फंगला मेरे सर पर हाथ फेरता है। शाशी कहती मुझे पता है कि तुम्हारा सर क्रैक्ड है, तुमने ही तो मुझे बताया था कि जब तुम फंगला से पहली बार मिली थी तो उसने तुम्हारे सर पर जोर जोर से हाथ मारे थे और तभी तुम्हारा सेंट्रल सिस्टम खराब हो गया था और इसीलिए जब भी वो तुम्हारे सर पर हाथ लगाता है तो तुम फौरन से कछुए में बदल जाती हो। शब्बू कहती है हाँ शायद ये इसीलिए है। फंगला मिस्टर जू के घर लंच करने के लिए चला जाता है। ये वहां पर पहुंचता है तो पहले से ही इसका बाप और इसकी सौतेली माँ वहां मौजूद होती हैं। ये लोग सब खाने के लिए बैठ जाते हैं और बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद मैंगफायर जिसकी दोस्त के साथ शाशी पार्टी में लड़ रही होती है, एक्चुअली ये मिस्टर जू की बहन की बेटी होती है और ये फंगला को एक पार्टी का इनविटेशन देती है और कहती है कि कल तुम यहाँ जरूर आना। लेकिन फंगला कहता है कि मेरी तो कल मीटिंग है, जिसपे मिस्टर जू कहते हैं कि मैंगफायर ने खास तौर पर तुम्हारे लिए रखा है और इसके अलावा रिसर्च डिपार्टमेंट को अभी मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो ये मौका जाया ना करो, वहाँ बहुत से लोग आएंगे जिनसे तुम बात कर सकोगे और अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। मिस्टर जू की बात सुनकर फंगलंग इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर शाशी जियांग के घर खाने की डिलीवरी करने के लिए आती है। ये अपना काम करके वहां से जा रही होती है कि जियांग इसे रोक लेता है और वही इनविटेशन यानी उसी पार्टी का इनविटेशन जो मैंगफाई ने फंगलंग को दिया होता है जियांग भी शाशी को देता है। शाशी से पूछती है कि ये क्या है। जियांग बताता है कि एक बिजनेस रिसेप्शन का इनविटेशन है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ तुम मेरे साथ चलो। शाशी कहती है लेकिन कल तो मुझे काम है। जियांग कहता है अच्छा चलो ठीक है, तुम कल नहीं जा सकती तो फिर कभी चली जाना। शाशी कहती तुम्हारी इस बात से क्या मतलब है। जियांग कहता है कि मुझे लगा था कि रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो तुम ये कल वहां जाकर अपना काम पूरा कर सकती थी, लेकिन चलो खैर है। जियांग अभी सब कुछ कह ही रहा होता है कि शाशी फौरन इसके हाथ से इनविटेशन पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने नहीं कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं, तो फिर मैं तुम्हें पार्टी में अकेले कैसे जाने दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बहुत बुरा लगेगा। शाशी से इनविटेशन लेकर अपने घर चली जाती है। शाशी वापस शॉप पे आती है और मिस चाय से पूछती है कि बाहर क्लाइंट्स क्यों नहीं हैं। मिस चाय से बताती हैं कि वो औरत फिर यहाँ आई है जो पहले भी आई थी और दोबारा उसने सारी जगह खाली करवा दी है। शाशी फंगलंग की सौतेली माँ के पास जाती है और कहती है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। वो औरत इससे कहती है कि तुम्हारे पास यकीनन वो पैसे खत्म हो गए होंगे। शाशी कहती है हाँ बिल्कुल, क्या आप मुझे फिर से और पैसे देने आई हैं और आपको पता चल गया कि मेरा गुजारा कितनी मुश्किल से हो रहा है। ये औरत कहती है कि तुम पागल हो, मैं तुम्हें फिर से पैसे क्यों दूंगी, तुमने तो पहला काम भी ठीक से नहीं किया था। शाशी कहती तो फिर आप क्या चाहती हैं। ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कल एक बिजनेस पार्टी है, यहाँ फंगलंग को इम्प्रेस करना है, ये ड्रेस है और तुम ये देख लो। शाशी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। औरत कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती। शाशी कहती है आप मेरा स्टाइल देख ही रही हैं कि मेरी ड्रेसिंग कैसी है और मुझे ये भी नहीं पता कि किसी दूसरे के ऊपर कैसे मेकअप करते हैं, और ये जो ड्रेस आप लाई हैं इसका कलर भी आप पे सूट नहीं करेगा। ये शाशी से कहती है कि सब मैं अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम कल जाओ वहां पे ड्रेस पहनकर और जाके फंगलंग को इम्प्रेस करो। शाशी सोचती है कि मैं वैसे तो वहां जा ही रही हूँ, क्यों ना ये काम भी कर लूं, क्या पता इसी वजह से वो मुझसे राजी हो जाए और मुझे माफ कर दे। शाशी ये बात मान लेती है और इसका वो इनविटेशन कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेती है।
पार्टी वाले दिन जियांग पार्टी पर पहुंच जाता है और कुछ ही देर बाद वहां पे शाशी भी पहुंच जाती है। फिर ये दोनों साथ अंदर जा रहे होते हैं तो शाशी जियांग का बाजू पकड़ लेती है, जिसपे जियांग इसे हैरानी से देखता है। शाशी कहती है कि इस तरह के इवेंट्स पर लड़कियां अपने अपने पार्टनर्स के बाजू ऐसे ही थामती हैं, और ये सब मुझे फंगलंग ने बताया था कि इस तरह की पार्टीज के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये दोनों अभी अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी जियांग इसे यानी शाशी को इसका ईयर पीस देता है और कहता है कि तुमने लास्ट पार्टी में गिरा दिया था, लाओ मैं तुम्हारे कान पे ये लगा दूं। जियांग ये इसको पहना ही रहा होता है कि नीचे खड़ा फंगलंग इन्हें देख रहा होता है। कुछ ही देर बाद गाड़ी से मैगफाई उतर के भी जियांग और शाशी को देखने लग जाती है और फंगलंग से पूछती है, क्या ये वही लड़की नहीं जो लास्ट टाइम तुम्हारे साथ पार्टी पे आई थी, लेकिन अब ये किसी और के साथ क्यों है? फंगलंग इसकी बात का जवाब नहीं देता और ये लोग भी अंदर पार्टी में चले जाते हैं। शाशी और जियांग मुख्तलिफ लोगों से मिलने लग जाते हैं। शाशी को फंग नजर आता है तो ये उसके पास चली जाती है और उसे जाकर पूछती है कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। तभी एक औरत आती है और आकर फंग को देखकर कहती है कि मैगफाई, क्या ये मिस्टर फांग है? ये तो बहुत हैंडसम है। मिस्टर फांग की तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी एक साथ। मैगफाई इस औरत को चुप करवा रही होती कि आप ऐसा मत कहें, यहाँ पे मजाक मत करें। ये लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि वो औरत और उसके साथ जो एक आदमी आया होता है फंगलंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। शाशी भी साथ जा रही होती है कि मैगफाई की वो दोस्त जिसकी पहले भी शाशी से लड़ाई हुई थी, शाशी को रोक लेती है और शाशी से कहती है कि कुछ लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं और कुछ नहीं। और ये फिर शाशी से कहती है कि मुझे तो याद पड़ता है कि मैगफाई ने सिर्फ फंगलंग को बुलाया था, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें तो किसी ने नहीं बुलाया। शाशी कहती इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लड़की फिर मजीद कहती है कि तुम इतना महंगा ड्रेस अफोर्ड भी कर सकती हो, क्या तुम अमीर लड़कों को ऐसे फंसाती हो? ये सब जियांग देख रहा होता है और इस पर शाशी कहती है कि तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो, ये ना हो कि पिछली बार की तरह भी तुम्हें हिचकी आने शुरू हो जाए। और फिर ऐसा ही होता है। शाशी अपनी पावर से दोबारा इसको हिचकियां लगवा देती है। ये शाशी को कहती है, क्या तुमने ही ऐसा किया है ना? ये शाशी को मारने आ रही होती है कि अचानक इसका पाँव मुड़ता है और शाशी पे जूस गिरने वाला होता है। तभी जियांग फौरन से टाइम रोक देता है और शाशी को एक साइड पे कर लेता है। ये लड़की जियांग को देखकर कहती है कि तुम भी पिछली बार इसके साथ थे, और यहाँ फंगलंग भी आ जाता है। जियांग कहता है, मुझे अपना तारुफ करवाने दो, मेरा नाम जियांग शी है और मैं दी वन डिजाइन कंपनी का सीईओ हूँ। ये लड़की कहती है कि फिर से एक प्रेसिडेंट? शाशी, क्या तुम प्रेसिडेंट से ऑब्सेस्ड हो? जियांग फंगलंग की तरफ मुखातिब होकर कहता है कि आप फंगलंग हैं, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फंगलंग कहता है, हाँ मुझे भी। जियांग कहता है, फंग तुमने मुझे बहुत फ्लटर किया है। वैसे तो मैं अपना बिजनेस हमेशा पर्सनल प्राइवेट ही रखता हूँ, पर शाशी की एफर्ट्स का शुक्रिया कि उसकी वजह से आपको हमारी कंपनी की तरफ से अप्रूवल मिला। मुझे आपसे जलन हो रही है कि आपके पास इतना काबिल स्टाफ है। फंगलंग कहता है, जैसा कि तुम ये सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, मैं भी अच्छा ही रहूंगा तुम्हारे साथ। और फिर ये शाशी से कहता है कि तुम्हें कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। शाशी जियांग को कहती है कि मुझे ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकता है, मैं उससे बात करके आती हूँ। फिर शाशी फंगलंग के पीछे चली जाती है। शाशी फंगलंग के पास आती है और कहती है कि तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। शाशी के हाथ में एक यूएसबी होती है और कहती है कि देखने के बाद तुम मुझ पर गुस्सा नहीं रहोगे। फंगलंग कहता है कि तुम ये सब काम करके थक गई हो, और इसका हाथ अपनी तरफ से हटाता है जिस हाथ में इसने यूएसबी पकड़ी होती है। ये जैसे ही इसका हाथ हटाता है तो यूएसबी नीचे गिर जाती है। फंगलंग कहता है, एक तरफ तुम मुझे राजी करने की कोशिश कर रही हो और दूसरी तरफ जियांग, मैं तुम्हें इतना चालबाज नहीं समझता था। शाशी कहती है, मैं तो बस तुमसे माफी मांगने आई थी, तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? और इसके अलावा मैं तुमसे इतनी बार माफी मांग चुकी हूँ और अभी भी तुम मुझसे नाखुश हो। फंगलंग कहता है, माफी दुनिया की सबसे दोगली चीज होती है, और तुम्हें क्या वाकई में मेरी माफी चाहिए या तुम खुद को सिर्फ बेटर फील कराने के लिए सब कुछ कर रही हो? शाशी कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी चाहिए इससे पहले कि मैं बेटर महसूस करने लग जाऊं। फंगलंग कहता है कि तुम्हारी माफी में भी खुदगर्जी है। शाशी कहती, मैं यहाँ आई प्रेजेंटेशन तैयार की ताकि तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिले और तुम मुझे खुदगर्ज कह रहे हो। अगर मैं खुदगर्ज होती तो कभी भी जियांग को अकेले पार्टी में ना आने देती। फंगलंग कहता है, मुझे ये नहीं पता था कि तुम दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब हो जाओगे, और तुम ये कह रही हो कि तुम उसके साथ मेरी वजह से हो। शाशी कहती, हाँ
फंगलंग कहता है, फिर तुम्हें रिसर्च डिपार्टमेंट के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब हार्मोन परफ्यूम्स के लिए था और उसका आइडिया मुझे तुमसे मिला था। और अगर तुम ये सब इसकी वजह से कर रही हो तो मैं इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कैंसिल करता हूँ। तुम्हें मजीद पैसे जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाशी कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फंगलंग कहता है, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ और अब मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। फंगलंग ये सब कुछ कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। शाशी इसके जाने के बाद यूएसपी ढूंढने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जियांग आ जाता है कैंडी लेकर और ये उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें भी अनोइंग लगती हूँ? जियांग कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझसे नफरत करोगी। शाशी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक जेंटल, नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाला इंसान हो। मैं तुमसे नफरत कभी भी नहीं कर सकती। जियांग कहता है कि तुम भी बहुत काइंड, क्यूट और फनी हो और अगर तुम अनोइंग होती तो कोई भी तुम्हें पसंद ना करता। जियांग शाशी को कहता है, वो देखो चांद की तरफ। कुछ लोगों को ये पुरसुकून और खूबसूरत लगता है और कुछ लोगों को इंडेफिनेट लगता है और हमारे लिए भी ऐसे ही है कि हम हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। सो तुम जैसी हो वैसी रहो और ये कैंडी खा अपना मूड ठीक करो। शाशी कहती है, कैंडी खाने के बाद भी मेरा मूड ठीक नहीं हो रहा। जियांग कहता है कि तुम्हें पता है मैं हर वक्त अपने पास कैंडी रखता हूँ। शाशी कहती नहीं। फिर ये कहता है कि बचपन में मेरा कोई दोस्त नहीं था और जो कुछ भी होता था मैं उसे खुद पे ले लेता था। एक दिन मैं बहुत उदास था और गार्डन में अकेला छुप गया और वहाँ पे एक छोटी लड़की आई और उसने मुझे कैंडी दी और मुझसे कहने लगी कि कैंडी खाने से खुशी मिलेगी। ऐसा पहली बार था जब किसी ने मेरी परवाह की हो। शाशी कहती है, फिर क्या हुआ? जैंग कहता है, फिर उसने मेरी तरफ स्माइल दी और फिर मैंने भी उसको स्माइल दी और वो वहां से चली गई। ये दोनों ये बात खत्म करके इस पार्टी से चले जाते हैं। शाशी जियांग के साथ गाड़ी में घर चली जाती है। रास्ते में शाशी कहती है कि मुझे यहीं पे उतार दो और यहीं पर किस्त खत्म हो जाती है।